agradando o pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ग्रीन निंजा वर्सेस रेजिया इसकी बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे एस ग्रीन निंजा को बॉन्डेबल करा देता है, जहाँ पे ग्रीन निंजा अपने जाइंट वाटर सर्किन का यूज़ करके रेजिया इसको हरा देता है। फिर एस ग्रीन निंजा को वापस बुला लेता है। एस ग्रीन निंजा को पोकेबल के अंदर वापस बुला लेता है और कहता है कि ग्रीन निंजा थैंक यू सो मच ये बैटल को जिताने के लिए, अगर तुम ना होते तो मैं ये बैटल हार जाता। वहीं पे हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं जो कि एस के पास जाता और एस से हाथ मिलाता और कहता है कि एस कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने रेजिया इसको हरा के बैटल जीत ली है। वहीं पे हम दूसरी तरफ एस को देखते हैं। एस तभी जॉन से हाथ मिलाता कहते हैं थैंक यू जॉन, अगर आप लोग मेरे साथ में होते तो मैं कभी भी बैटल ना जीत पाता, आप लोगों की वजह से मैं ही बैटल जीत पाया हूँ। और अब देखिए आगे, जितने में एस और ब्रॉक तीनों एस से बातें कर ही रहे होते तभी ओल्ड मैन बोलते तुम लोग बातें करो तब तक मैं आता हूँ। इतना बोलते ओल्ड मैन उस बड़े से डोर के पास जाते हैं। वहाँ पे लिखा होता है कि अगर तुम्हें अंदर जाना है तो पासवर्ड डालना होगा। फिर ओल्ड मैन पासवर्ड बोलते हैं कि पासवर्ड मुझे पता है कि पासवर्ड क्या है। ओल्ड मैन को याद आता है कि रेजिया इसके नाम पे 4-6 अक्षर आते हैं। फिर ओल्ड मैन 6 बटन को प्रेस करते हैं और फिर डोर ओपन हो जाता है। तभी ओल्ड मैन सभी को बुलाता है। फिर जॉन भी तभी ओल्ड मैन की आवाज़ सुन के ओल्ड मैन के पास जाता है और बोलते है कि डैड मैं आ गया। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं एस और ब्रॉक कहाँ है। तभी जॉन उन सबको बुलाता है। थोड़ी देर बाद फाइनली एस ब्रॉक दोनों है ना जॉन के पास चले जाते हैं, जहाँ पे ओल्ड मैन जॉन ब्रॉक एस चारों मिलके उस रूम के अंदर जाते हैं। एस बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने 7th पोकेमन से लड़ने के लिए। ओल्ड मैन बोलते कि तुम्हारा 7th पोकेमन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, तो ज़रा सोच समझ के बैटल करना। एस जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे देखने को मिलता है एक मिथिकल पोकेमन जिराची, जो कि एक नॉर्मल टाइप का है ना स्ट्रॉन्ग मिथिकल पोकेमन होता है सीनो रीजन से। जैसे ही एस जिराची को देखता है वो बोलता है कि ये तो जिराची पोकेमॉन है। इसके बाद तभी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, यही तुम्हारा 7th पोकेमॉन है और तुम्हें इससे फाइट करनी है। वेल तुम्हें है ना इस बैटल को जीतना होगा। जैसे तुमने रेजिया इसको हराया है वैसे तुम्हें इसको भी हराना है, तो तैयार हो जाओ एस कैचम। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि एस से बोलता है कि एस ऑल द बेस्ट, मुझे पता है कि इस बैटल को तुम ही जीतने वाले हो। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं जो कि अपनी पोकेबॉल निकालता है और कहता है कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। तुमने मुझे काफ़ी सारी बैटल्स जिताई है। तुमने सीनो में है ना टोबायस के डार्काई को भी हरा के इस बैटल को मुझे जिताया था, लेकिन उस टाइम पे तुम है ना लैटियोस से हार गए थे। लेकिन इस बार तुम्हारे सामने एक बहुत ही खतरनाक पोकेमॉन है दोस्त। तू एस तभी अपनी पोकेबॉल फेंक देता है और पोकेबॉल में से बाहर आता है ग्रास टाइप का नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन सेप्टाइल। एस बोलता है कि सेप्टाइल मैं तुम्हें चुनता हूँ। जैसे ही सब लोग सेप्टाइल को देखते हैं वहीं पे हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक रिप्लाई करते हुए बोलता है कि एस तुम अपने सेप्टाइल का यूज़ करने वाले हो इस बैटल में। एस बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इसी का यूज़ करके इस बैटल को जीतने वाला हूँ। ब्रॉक बोलता है ज़रा संभाल के, जिराची काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा है। वेल वो तुम्हारे सेप्टाइल को एक ही बार में हरा सकता है, लेकिन मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि इस बैटल को तुम ही जीतने वाले हो। बैटल स्टार्ट हो जाती है। एस सेप्टाइल से बोलता है सेप्टाइल यूज़ करो क्विक अटैक का। सेप्टाइल ऐसे ही करता है। सेप्टाइल क्विक अटैक का यूज़ करके जिराची के पास जाता है। वो इस अटैक को जिराची पोकेमॉन के ऊपर यूज़ कर देता है, लेकिन जिराची पोकेमॉन काफ़ी स्मार्ट था। अचानक जिराची पोकेमॉन अपना है ना बहुत ही पावरफुल मूव यूज़ करता है। वो यूज़ करता है टेलीपोर्ट अटैक का। वो टेलीपोर्ट होकर सेप्टाइल के क्विक अटैक से बच जाता है। फिर इसके बाद जिराची सेप्टाइल के पीछे पहुंचता है और फिर यूज़ कर देता है शैडो बॉल अटैक का, जो कि सेप्टाइल के ऊपर लग जाता है। यह तक जैसे ही सेप्टाइल के ऊपर लगता है सेप्टाइल अचानक नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। वेल सेप्टाइल से बोलता है सेप्टाइल क्या तुम ठीक हो। तभी सेप्टाइल बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं जो कि बोलता है कि वेल मैंने सोचा था जिराची काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, लेकिन ये तो उससे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल मैंने रेजिया इससे बैटल की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिराची रेजिया इससे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होगा। वेल सेप्टाइल चलो इस बैटल को यहीं पे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो हाइपर बीम अटैक का। सेप्टाइल ऐसे ही करता है। सेप्टाइल एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज़ करता है। वो यूज़ करता है हाइपर बीम अटैक का, एक नॉर्मल टाइम मूव जो कि है ना जो कि जिराची पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है। लेकिन जिराची भी नॉर्मल टाइप पोकेमॉन होता है, जिसकी वजह से उसे भी इस अटैक का काफ़ी कम डैमेज पड़ता है। इसके बाद एश तो भी सेप्टाइल से बोलता है सेप्टाइल यही से मौका है, अभी
है ना यूज़ करो लीव स्टॉर्म अटैक का। सेप्टल ऐसे ही करते हैं, सेप्टल अपने पीछे से बहुत सारे पत्ते निकालता है और जिराची पोकेमॉन के ऊपर छोड़ देता है। ये सारे लीव स्टॉर्म जिराची को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाते हैं। जिराची है ना सेप्टल की इस अटैक को लेके घबरा जाता है। फिर ये देख के ऐश बोलता है कि ये बेचारा तो घबरा रहा है, ये भला क्या बैटल करेगा मुझसे। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है कि ऐश तुम यहाँ पे है ना किसी भी पोकेमॉन के ऊपर रहम मत खाना। तुम है ना तुम्हें लगता है कि जिराची पोकेमॉन काफ़ी मासूम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ दिखता क्यूट है, हरकत में बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए ज़रा संभाल के। इसके बाद तभी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि ऐश से बोलता है कि ऐश जॉन की बात बिल्कुल सही है। जिराची तुम्हें दिखने में क्यूट लग रहा होगा, लेकिन वो सबसे खतरनाक और डेडलिस्ट पोकेमॉन है, तो इसीलिए ज़रा संभाल के बैटल करो। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं जो कि बोलता है तो ठीक है, सेप्टल अपनी पूरी पावर का यूज़ करो हाइपर बीम अटैक का। सेप्टल ऐसे ही करता है, सेप्टल एक और बार हाइपर बीम अटैक का यूज़ कर देता है जिराची पोकेमॉन के ऊपर। सेप्टल बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज़ कर देता है हाइपर बीम अटैक का। यह अटैक तेज़ी से जिराची की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है और यह अटैक जैसे जिराची पोकेमॉन के ऊपर लगने वाला होता है तभी हम जिराची पोकेमॉन को देखते हैं। जिराची तभी अचानक अपने दोनों हाथों का यूज़ करता है, वो यूज़ करता है फ्लिंट अटैक का। जिराची बहुत सारे स्टार बना लेता है और उस सेप्टल की तरफ फेंक देता है। इतने सारे स्टार सीधा जगह सेप्टल के ऊपर लग जाते हैं, जिससे सेप्टल को इससे काफ़ी खतरनाक डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि फ्लिंट अटैक के बारे में मैंने सुना है, ये अटैक बहुत ही पावरफुल मूव है। ये अटैक ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कम ऐसे पोकेमॉन को देखा है मैंने सिर्फ कम ऐसे पोकेमॉन को देखा है इस अटैक को यूज़ करते हुए। फ्लिंट अटैक काफ़ी पावरफुल अटैक है। ये अटैक जिस भी पोकेमॉन के ऊपर लगता है उसको हैवी डैमेज तो पड़ना होता है। ऐश तुम्हें ज़रा संभाल के बैटल करनी होगी। जिराची तुम्हें काफ़ी अच्छी तरीके से डोमिनेट कर रहा है, जिसके चलते वो तुम्हें इतनी आसानी से हरा सकता है। तुम्हें ज़रा संभाल के बैटल करनी होगी। जिराची तुम्हें किसी भी वक्त किसी भी टाइम पे तुम्हें हरा सकता है। इसके बाद तुम्हें मैच को देखते हैं जो कि बोलता है ऐसी बात है तो ब्रॉक, मैं किसी भी तरह इस बैटल को जीतने की कोशिश करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि मैं जिराची को हरा दूं। जिराची मुझे पता है कि तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो, लेकिन इतने भी नहीं कि मुझे हरा सको। मैं तुम्हें हरा के इस बैटल को जीतने वाला हूँ, हारने के लिए तैयार हो जाओ। ऐश तभी सेप्टल से बोलता है सेप्टल यूज़ करो बुलेट सीट अटैक का। सेप्टल ऐसे ही करता है, सेप्टल बुलेट सीट अटैक का यूज़ करता है जिराची पोकेमॉन के ऊपर। यह तक जिराची की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है। यह तक जिराची पोकेमॉन के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन तभी जिराची यूज़ करता है साइकिक अटैक का। वो इस अटैक का यूज़ करके सेप्टल के है ना से बुलेट सीट को एक जगह पर रोक देता है। फिर जिराची अपने साइकिक अटैक का यूज़ करके सारे बुलेट सीट को सेप्टल की तरफ मोड़ लेता है और ये सारे के सारे अटैक सेप्टल के ऊपर लग जाते हैं, जिससे सेप्टल ज़मीन पे गिरता है। ज़मीन पे गिरने की वजह से सेप्टल काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है उसे। फिर सेप्टल उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ रहा होता है। इतने में तभी हम जिराची को देखते हैं जो कि यूज़ कर देता है शैडो बॉल अटैक का। जिराची एक बहुत ही बड़ा शैडो बॉल सेप्टल की तरफ फेंक देता है। यह अटैक तेज़ी से सेप्टल के ऊपर लग जाता है। यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि चारों तरफ से है ना उस जगह पे एक्सप्लोजन ही एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। फिर इसके बाद चारों तरफ उस जगह पे स्मोक ही स्मोक फिर जाता है। थोड़े टाइम बाद वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्मोक आ जाता है। स्मोक इतना ज़्यादा होता है कि हटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। सभी लोग स्मोक के हटने की राह देखते हैं। काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली धीरे धीरे स्मोक हटना स्टार्ट होता है और फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद वहाँ से स्मोक गायब होता है। जैसे स्मोक साहब होता है हम क्या देखते हैं कि ऐश का सेप्टल है ना ज़मीन पे पड़ा होता है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुका था। जिराची सेप्टल को काफ़ी अच्छी तरीके से डोमिनेट कर रहा था। इसके बाद तब हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है ऐश ये तो बहुत ही बुरा हुआ, तुम्हारा सेप्टल हार गया। आई एम सॉरी ऐश, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं तुम्हें कहने वाला था कि सेप्टल को वापस बुलाओ, लेकिन तुमने मेरी सुनी नहीं।